सो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये सारी सीरीज का कोड एक ही रिपोजिटरी में रहेगा ऑब्वियसली, राइट। सो अगर आपको मेरे साथ फॉलो करना है जब भी वो पर्टिकुलर सेक्शन है या पर्टिकुलर चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सो सबसे पहले आपको चाहिए रहेगी एक स्टार्टिंग टेम्पलेट। सो स्टार्टिंग टेम्पलेट के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक अलग से ब्रांच बनाया। तो अगर इस मेन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये पर्टिकुलर रिपो का, तो यहाँ पर जाएंगे .starter template। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आप ये डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको क्लोन करना है क्लोन कर सकते हैं, जो भी करना है। सो इस स्टार्टर टेम्पलेट में क्या क्या चीजें ऑलरेडी हैं। सो इसमें प्रीटियर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सेटअप किया हुआ है, जो मैं यूज करता हूँ अपने यहाँ पर उसके पूरे कॉन्फ़िग लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर टेलविन CSS ऑलरेडी सेटअप है। तो जब टेलविन CSS आप यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाने चाहिए। उसके लिए मैंने एक और प्लगइन ऐड कर रखा है जिसका नाम है प्रीटियर प्लगइन टेलविन। तो जैसा आपका प्रीटियर फॉर्मेट करता है आपके कोड्स को, वैसे वो टेलविन के जो में आपने जो CSS लिख रखा है उसको भी वो फॉर्मेट करेगा। सो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं और इसमें जितने भी चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे वो स्पेसिफिकली एक ब्रांच में जाएंगे और वो डायरेक्ट मेन ब्रांच से मर्ज होंगे। अगर आपको पूरा मेन चाहिए रहेगा तो आप मेन डाउनलोड कर सकते हैं, वरना अगर आपको स्पेसिफिक कोड देखना है तो ऐसे ब्रांच में जाएंगे। सो नेक्स्ट जो हम इंप्लीमेंट करने वाले इसी वीडियो में वो है हमारा मेन्यू बटन, जो एकदम कॉर्नर में था, राइट। जब भी हम उस पर हवर करते हैं तो वो होगा। सो उसका ब्रांच अलग से है, आपको देखना है कि उसमें कोड क्या है तो आप देख सकते हैं या स्पेसिफिक डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपका स्टार्टर टेम्पलेट ये है। सो आज की वीडियो में हम ये मेन्यू बनाने वाले हैं और ये मेन्यू बेसिकली उस पोर्टफोलियो के दोनों एंड में था, राइट, मेन्यू और कॉन्टैक्ट। सो जब भी हम इस पे हवर कर रहे हैं हमें ये ट्रांजिशन दिख रहा है। सो देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे कि जब भी आप टेम्पलेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये पुरानी टेम्पलेट का क्लोन है, इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें हम रिमूव कर सकते हैं काफी चीजें। जैसे कि हमें पैडिंग रिमूव कर सकते हैं, हम फ्लेक्स रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो भी हम आइटम रखेंगे उसको हम सेंटर ऑफ द स्क्रीन में रखेंगे ताकि हम उसको देख सके डायरेक्टली, राइट, और जूम करने में इजी पड़े। ये हो गया। यहाँ पर करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। फिर अब ये मेन्यू बटन कहां से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे कंपोनेंट्स से। तो हम अपने फोल्डर में जाते हैं और कंपोनेंट्स। मैं अपने सारे जो स्ट्रक्चर्स है कुछ ऐसे ही रखूंगा। और एक और चीज मैं बताना भूल गया कि टेम्पलेट के अंदर फॉन्ट्स ऑलरेडी एडेड हैं और ग्लोबल CSS में ऑलरेडी ये सब इंपोर्ट किए हुए हैं। आपको फॉन्ट की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बाय डिफॉल्ट हमने फॉन्ट फैमिली यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी फॉन्ट्स हैं। अब कंपोनेंट्स में जाते हैं। कंपोनेंट्स में हम कैसे करेंगे कि हमारा एक फोल्डर रहेगा, उस फोल्डर के अंदर index.jsx रहेगा जो भी हमारा फोल्डर है, और वहां से हम आइटम को एक्सपोर्ट करेंगे डायरेक्टली। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो index.js है उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ। कहां से? मेन्यू बटन से। बस ये पुराना बटन है, इसको अगर आप रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, वरना हम अगर बाद में हमें कोई बटन दिखा वेबसाइट में तो हम मॉडिफाई कर लेंगे इसको, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। हम ऐसे एक्सपोर्ट करेंगे index.js में सारी फाइलें। तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है और हमें मेन्यू बटन पे काम करना है। तो यहाँ पर जो बटन है हमने टेक्स्ट लिख रखा है और देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो इसको बंद कर लेते हैं और मेरे ख्याल से हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमने जूम भी कर लिया थोड़ा टेक्स्ट, और इसका आउटपुट देखते हैं। जैसा कि आप आउटपुट देख रहे हैं यहाँ पर बटन लिख के आ रहा है। ये काफी छोटा है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे। हमें ये टेक्स्ट दिख रहा है। अब हम कोड पे काम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हम पहले अपने जो हमारा index.js जो मेन पेज है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर उस बटन में क्या दिखना चाहिए, राइट। हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमें मेन्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे मेन्यू, सेव कर देते हैं। और अभी हमें index.js की जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमें सब काम करना है। हमने वहां पर मेन्यू लिख दिया, तो ऑब्वियसली हमें कैसे मिलेगा, चिल्ड्रन मिलेगा। तो हमने चिल्ड्रन लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि पहला हमारा एक मेन div कंटेनर है, इस div कंटेनर के अंदर 2 स्पैन बनाएंगे, एक स्पैन और इस चिल्ड्रन को यहाँ पर यूज करेंगे, और सिमिलरली दूसरा स्पैन। तो 2 स्पैन हो गए। अब 2 स्पैन यूज कर लिए तो ऑब्वियसली आपको 2 आइटम दिखेंगे, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला रैपर है उसको हम क्लास नेम देते हैं और लिखते हैं, इसका नाम हम देंगे ग्रुप, ठीक है। इसका नाम ग्रुप है क्योंकि हम इसको हवर के लिए यूज करने वाले, इसलिए हमने इसका नाम ग्रुप दिया है। फिर चीजें लिखेंगे रिलेटिव, क्योंकि जो भी चीजें होंगी वो रिलेटिव इस ग्रुप से होंगी। फिर होगा कर्सर पॉइंटर, ओवरफ्लो हिडन रहेगा, लेकिन अभी के लिए हम ओवरफ्लो हिडन नहीं रखते, हमको दिखाना है कि कैसे काम करेगा। फिर लिख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो 2XL है। फिर हमारे सारी चीजें अपर केस होंगी। लीडिंग 6 है, जो कि बेसिकली अगर हम हवर करेंगे तो क्या है, लाइन हाइट हमारी 1.5 rem है, राइट।
सो हम 6 यूज करेंगे और टेक्स्ट जो है वो ब्लैक है और ये ब्लैक अगेन मैं वापस भूल गया। सो ये जो ब्लैक है बेसिकली आपके टेलविंड से आ रहा है। तो अगर आप टेलविंड कॉन्फ़िग में जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कलर ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं। सॉरी इसके लिए, बट मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है जो मैं मेंशन करना भूल गया। सो इसको बंद करते हैं और ये वो ब्लैक कलर है, यह ओरिजिनल ब्लैक नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर के लिए इतना ही सेव करते हैं और फिर हम फर्स्ट वाले के लिए करते हैं। तो हम लिखेंगे क्लास नेम इनलाइन हाइफन ब्लॉक, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक कर रहे हैं इसको। पैडिंग इसको देंगे हम हर साइड से 1 जो कि 4 पिक्सल होता है या फिर 0.25 रैम, राइट। सो हम पैडिंग 1 दे रहे हैं। फिर हम इसमें लिखेंगे ट्रांजिशन होना चाहिए। ड्यूरेशन हम देंगे 500 का। ईज आउट लिखेंगे और अभी के लिए इतना ही। फिर बाद में हम और भी चीजें ऐड करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। सो दूसरा भी है क्लास नेम। सो मोस्टली सारी चीजें सेम ही है, तो कॉपी और पेस्ट सेव करते हैं और अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखते हैं कुछ चेंज हुआ है क्या। नहीं, मतलब ऑब्वियसली लाइक टेक्स्ट इंक्रीज हो गया है, कलर चेंज हो गया है, पैडिंग ऐड हो गई है, बट अभी भी साइड बाय साइड है। सो अब हम क्या करेंगे कि जो सेकेंड आइटम है, राइट, जो हमारा यहाँ पर जो सेकेंड स्पैन है, इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको एब्सोल्यूट और इसका लेफ्ट जो रहेगा वो 0 होगा। सो लेफ्ट 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा जो टेक्स्ट है वो ओवरलैप हो जाएगा, राइट। सो देख रहे हैं ओवरलैप हो गया अभी। अब क्या करेंगे कि हम जो इस वाले टेक्स्ट को है उसको ट्रांसलेट y करके नीचे कर देंगे। तो हम लिखेंगे ट्रांसलेट -y कितना मूव करना है, क्योंकि इसके अंदर टेलविंड के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जो इनकी प्री डिफाइंड वैल्यू है उसमें आप फुल लिखेंगे तो 100% जाता है, बट मुझे 120 करना है। तो आप ऐसा ब्रैकेट यूज करके उसमें अपना पर्सनल वैल्यू डाल सकते हो। तो मेरे केस में 120 है और किया इसको 120 और अब हम देखेंगे तो वो 120 नीचे मूव हो गया, राइट। अब हम क्या करना है कि हमें जो नीचे वाला ही आइटम है उसको रोटेट करना है। सो हम लिखेंगे रोटेट, कितना रोटेट करेंगे हम, 12 डिग्री, राइट। सो 12 डिग्री रोटेट किया। सो अब ये हमें कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट आइटम है, क्योंकि हमारा बाकी सब तो हो गया, अब हमें क्या करना है कि जब भी हम अपने ग्रुप पे हवर करेंगे हमारे फर्स्ट आइटम को 120 नेगेटिव में मूव कर देना है, राइट। सो हम लिखेंगे हवर नहीं, ग्रुप हवर। सो हम लिखेंगे ग्रुप हाइफन हवर। अब हमने यहाँ पर ग्रुप क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रुप नाम दिया है, राइट। सो ग्रुप हवर क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट और नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो जब भी मैं हवर कर रहा हूं वो नेगेटिव में जा रहा है, राइट। और सेकेंड आइटम के लिए हमें क्या करना है कि उसे सेम चीज ग्रुप हवर कॉपी करेंगे, ट्रांसलेट भी कॉपी करेंगे और नेगेटिव वैल्यू के बदले हमें क्या करना है, उसको 0 पे लाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0। सो वो 0 पे आ जाएगा। और हमने यहाँ पर याद है कि हमने यहाँ पर रोटेट किया था 12 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, उसको सेम चीज ग्रुप हवर को यहाँ पर कॉपी करेंगे, बट वापस सेम चीज आ रही है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे रोटेट 0। सेव और इसका आउटपुट देखते हैं। सो अब मैं हवर करूंगा तो हमारा फर्स्ट आइटम ऊपर मूव होना चाहिए और सेकेंड आइटम फर्स्ट आइटम की पोजीशन पे आना चाहिए और रोटेट 0 होना चाहिए। हो रहा है, राइट। सो अब एक ही चीज जो रह गई है वो है हमें ओवरफ्लो हिडन करना है। सो हम क्या करेंगे, अपने जो अपना रैपर है उसमें जाएंगे और लिखेंगे ओवरफ्लो हिडन। सेव। सो आपने देखा मैंने यहाँ पर लिखा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्विच हो गया, तो क्योंकि मैंने वो प्लगइन यूज किया है प्रेटियर वाला टेलविंड के लिए। सो अब इसका आउटपुट देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। सिमिलरली अभी हम जा सकते हैं अपने मेन index.js में और एक और बटन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर लिखा कॉन्टैक्ट, सेव और इसका आउटपुट देखते हैं। सो ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट, ये रहा हमारा मेन्यू। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोगों को कैसे चेंज कर सकते हैं और उसमें GSAP है। मुझे पता है कोई ना कोई कमेंट में जरूर लिखने वाला है कि भाई GSAP का क्यों नहीं किया इसमें, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो पूरी सीरीज में कोडिंग वाला, तो मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, शॉर्ट रखना चाहता हूँ वीडियो। नेक्स्ट में हम GSAP से स्टार्ट करेंगे। और अगेन इसका कोड का लिंक या स्पेसिफिक ब्रांच का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से चेक कर सकते हो कि क्या क्या कोड है।